साथियों, हमारा नाम शिवराज सिंह है। हम राजलोक पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। हमने 4 चरणों में देश की 17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। देश के 20 प्रदेश 235 जगह घूमकर देखा है। हमने 603 रातें सड़कों पर गुजारी हैं और हम आपके भाई हैं। साथियों, हम सबके अंग समान हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, पेट इत्यादि, और आवश्यकताएं भी समान हैं, जैसे जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट। यह प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान, जिसके उद्देश्य का में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, का अधिकार देता है, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली है। सामाजिक बराबरी को लोग संघर्षरत हैं और आर्थिक बराबरी की बात अभी सामूहिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनेता ने आरंभ तक नहीं की है। यह संवैधानिक न्याय है। यह नैतिक न्याय है कि जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए, मंत्री जी को चाहिए, सांसद विधायक जी को चाहिए, अधिकारी और कर्मचारी, व्यापारी को चाहिए, वही देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए। यह नैतिक न्याय है। जब तक यहां नीतियां प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय, नैतिक न्याय के रूप नहीं होंगी, राष्ट्र का यह संभव नहीं है। दोस्तों, संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि बीमार हम हो और हम चाहें ऑपरेशन किसी और का हो, दर्द किसी और को हो, इंजेक्शन किसी और को लगे, दवा कोई और खाए, आराम कोई और करे, पैसा और खर्च करे और लाभ हमें मिले। जो साथी अपने जीवन में बराबरी चाहते हैं, उन साथियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो ये चाहते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियां सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, हमने 17,000 किलोमीटर पैदल चल यात्रा की है, तो 10वां हिस्सा 1,700 किलोमीटर में चलना होगा। अपने हुए कमाए हुए पैसे में से पैसा खर्चा करना होगा, तभी आप सम्मानजनक और आने वाली पीढ़ियां का भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। हम आशा करते हैं आप चिंतन करेंगे और सही निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका साथी, सहयोगी और शुभचिंतक शिवराज सिंह, पदयात्री समस्त भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजलोक पार्टी।